दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का जबरदस्त तूफान आया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर किस बल्लेबाज ने हैदराबाद की कराई मैच में वापसी? मुंबई के किस गेंदबाज ने झटके सबसे ज़्यादा विकेट? और हैदराबाद की टीम ने मुंबई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट? मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के साथ इस मुकाबले का हाईलाइट वीडियो हम आपको बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं हार्दिक पांड्या और पैट कमिंस में बेस्ट कप्तान कौन है। दोस्तों हैदराबाद के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिला। जी हां दोस्तों, मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और मेजबान टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तरफ से प्लान कुछ और ही था। मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर और शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में महज 2 रन खर्च किए। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आते हैं और दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। आते ही ट्रेंट बोल्ट ने दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को नमनदीन के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की जो बल्लेबाजी अब तक की उनकी ताकत मानी जा रही थी, वो इस सीजन उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड के बाद में ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं और 5वीं गेंद पर ईशान किशन सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हैं। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर महज 9 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से दीपक चहर पर भरोसा जताया और आते ही दीपक चहर ने ईशान किशन को विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। ईशान किशन 1 रन बनाकर चलते बने। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ तीसरे ओवर से महज 3 रन ही बटोर पाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद 12 रनों तक पहुंच पाता है। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट लेकर आते हैं। बोल्ट आते हैं और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और विघ्नेश फुतुर के हाथों कैच कराकर हैदराबाद को तगड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए सिर्फ 3 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आती है। नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरी क्लासन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। 5वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से दीपक चहर पर भरोसा जताया और ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को दीपक चहर ने अपना निशाना बनाया और मिचेल सेंटर के हाथों कैच कराकर उन्हें चलता कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अपना खाता भी नहीं खोल सके। हेनरी क्लासन अब भी मैदान पर मौजूद थे। उनका साथ देने के लिए अनिकेत वर्मा मैदान पर उतरते हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आते हैं और महज 8 रन खर्च करते हैं। हैदराबाद की टीम पावर प्ले में महज 24 रन ही बना सके, जबकि उसके 3 बल्लेबाज टॉप के पवेलियन में जा चुके हैं। इस सीजन आईपीएल इतिहास का सबसे लोवेस्ट स्कोर हैदराबाद के नाम दर्ज हुआ। 7वें ओवर में दीपक चहर आते हैं और दूसरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दीपक चहर ने शानदार वापसी की और इस ओवर से महज 6 रन खर्च किए। 7वें ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर महज 30 रन ही बन पाया। 8वें ओवर में मिचेल सेंटर को बुलाया और सेंटर ने शानदार गेंदबाजी की और 5 रन खर्च किए। हैदराबाद का स्कोर 7 ओवर के बाद 35 रन तक पहुंच सका। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे सेट हो चुके थे और टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या की गेंद पर अनिकेत वर्मा बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा अपना विकेट गंवा बैठे। अनिकेत वर्मा 12 रन बनाकर वापस लौट गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस छोटे से साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद की उम्मीदों को पानी फेर दिया, लेकिन हेनरी क्लासन अब भी मैदान पर मौजूद थे, हैदराबाद की एकमात्र उम्मीद। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद 37 रनों तक पहुंच पाया। 10वां ओवर मुंबई की तरफ से गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी के लिए विघ्नेश फुतुर को बुलाया। इस ओवर में हेनरी क्लासन ने 3 चौके लगाकर हैदराबाद का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया।
विघ्नेश फोगट का यह ओवर मुंबई के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाज ने विघ्नेश फोगट के इस ओवर से 15 रन बटोरकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई की। ओवर की पहली गेंद पर हेनरी क्लासन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी एक चौका तब्दील कर हार्दिक पांड्या को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के इस ओवर से हेनरी क्लासन ने 16 रन जोड़ दिए और अपनी टीम का स्कोर 68 रनों के पार पहुंचा दिया। ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर हेनरी क्लासन ने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 15 ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। 17 ओवर में एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरजा और टीम का स्कोर 99 रनों तक पहुंचा दिया। अभिनव मनोहर, हेनरी क्लासन शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम में जान फूंक दिए। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने चौका जड़कर हैदराबाद का स्कोर रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों का बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर से 11 रन जोड़कर हैदराबाद का स्कोर 110 के पार पहुंचा दिया। 18वें ओवर में अभिनव मनोहर और हेनरी क्लासन ने हार्दिक पांड्या को जबरदस्त धोया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव मनोहर ने शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया, फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरी क्लासन को तिनेक बुमराह के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी का अंत किया। हेनरी क्लासन और अभिनव मनोहर के बीच में 99 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। हेनरी क्लासन अपनी टीम के लिए 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटे, लेकिन अभिनव मनोहर अब भी डटे हुए। उनका साथ देने के लिए कप्तान पैट कैमिस मैदान पर आ चुके थे। 19वें ओवर में हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रनों के पार पहुंच गया। आखिर ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर अपना विकेट थमा बैठे ट्रेंट बोल्ट को। अभिनव मनोहर ने अपनी टीम के लिए 43 रनों का योगदान दिया। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कैमिस भी बोल्ड हो गए। इस तरीके से हैदराबाद ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस के सामने 144 रनों का टारगेट दिया। हैदराबाद के लिए सबसे ज़्यादा 71 रन हेनरी क्लासन ने बनाए, वहीं अभिनव मनोहर ने भी 43 रनों का अहम योगदान दिया। ट्रेंट बोल्ट सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 सफलताएं अपने नाम किए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल